शॉर्ट नोट पे पॉलिनोमियल कवर करना है, लेट्स गो फॉर इट। सो पहली कहानी, जब भी हम पॉलिनोमियल करने बैठते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट को क्या करना है भैया? 10th क्लास के बच्चे को सबसे पहले तो ये बात जाननी है कि जो 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स है वो एनसीईआरटी से तो है जी बहुत ही छोटा। एनसीईआरटी वाला तो मैं अभी थोड़ी देर में कवर कर दूंगा फटाफट एक शॉर्ट में। मेन बात जो मुझे कवर करवानी है वो ये है कि पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी का है बहुत छोटा, एनसीईआरटी से कवर करने में बहुत थोड़ी सी देर लगती है। मेन जो इस चैप्टर की कहानी है वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मैं इस स्लॉट में, इस वन शॉट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो जो हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर द पॉलिनोमियल। 9th में भी हम लोग पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, वहां भी बात होती है। तो सबसे पहला कॉल यही आता है बच्चे के दिमाग में जब भी हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कभी मन में उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना। तो जब ये कहानी सामने आती है कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, तो आ जाओ जरा इस पे बात करें। देखो पहले तो एक बात समझो, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है विद वेरिएबल जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर शुड ऑलवेज बी द होल नंबर। मतलब इफ यू वांट टू कन्वे टू योर माइंड सेट के पॉलिनोमियल मेरे से कोई पूछे, लाइक कभी पेपर में असर्शन का क्वेश्चन आ जाए कि जी पॉलिनोमियल ये होता है, तो तुम्हें बता दो वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स कैसे पिक करोगे उसका। तो अगर तुम जानना चाहते हो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which the variable should always carry the power as a whole number। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, फिर शुरू करते हैं। अब मैंने लिखा p of x is equals to 2x square plus में 3, मैंने लिखा p of x is equals to खाली 5। आ जाओ पहले डेफिनेशन फिट बैठ रही है, देखें डेफिनेशन कहती है वेरिएबल शुड गेट द होल नंबर एज द पावर। आना ये रहा वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 2 बन गई बात, 2 इज अ होल नंबर, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। 5 पे चलो, 5 को जबरदस्ती साथ में x की पावर 0 लिख सकता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं हम जिसको। बच्चे कई बार वर्कआउट करके बैठे होते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो बच्चों ठीक है, आई एग्री विद यू ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, पर प्रूव कैसे करोगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल? तो कैसे प्रूव करोगे? साथ में x की पावर 0 लिख लो, 0 इज ए होल नंबर, डन, बन गई बात, ये दोनों पॉलिनोमियल्स है। तो पहले तो मन को समझा के चलो कि हाँ पॉलिनोमियल नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, अब लेके चलते हैं एक टॉपिक के ऊपर तुम लोगों को। टॉपिक बड़ा मजेदार है। देखो 9th क्लास में पहली बार एक टॉपिक शुरू होता है जिसको कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक टॉपिक शुरू होता है, मुझे लगता है 10th क्लास के स्टूडेंट को भी ये कहानी वहीं से शुरू करनी चाहिए। कई बार टीचर स्टूडेंट्स पढ़ते हुए सीधा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को, लेकिन नहीं नहीं मत करो। हम एक काम करते हैं, हम इसको ना थोड़ा सा मतलब इस तरीके से पढ़ते हैं कि मान लो मैं शुरू करता हूं एक टॉपिक कॉल्ड बच्चों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने टॉपिक लिया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है सर, क्या मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है दुनिया का एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जो मैं किसी पॉलिनोमियल में पुट करूं और फाइनल 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 उसको सॉल्व करके आंसर जीरो आ जाए। लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से मैंने लिखा बच्चों x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तुम बताओ दुनिया में कितने नंबर ऐसे हैं जो इसमें पुट करूं तो आंसर जीरो आ जाएगा? सिर्फ एक, जीरो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा और उसे सॉल्व करके जीरो स्क्वायर जीरो हुआ, तो दुनिया में खाली एक ही नंबर ऐसा है जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है। याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल को मेरे पास आया p of x is equals to x plus 3, बताओ दुनिया में कितने ऐसे नंबर हैं जो तुम यहां पुट करो और आंसर जीरो आ जाए? दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जिसको इसमें पुट करके आंसर जीरो आएगा, एंड दैट इज x की पावर 1 में यहां पुट अगर कोई बच्चा -3 प्लेस कर दे यहां पर, आंसर जीरो आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कभी क्वेश्चन उठता है कि सर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? इट्स अ काइंड, इट्स अ टाइप, इट्स अ नंबर, it's a number which is replaced in the variable inside the polynomial and provides us answer zero। मैं एक ऐसा नंबर है जिसको यहां पुट करूं तो आंसर फाइनली जीरो आ जाएगा। क्लियर? पक्की बात है, बढ़िया। सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सीधा चलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के मेन इंसिडेंट्स पे जो कवर करने हैं बच्चों, ध्यान देना प्लीज मेरे साथ। पॉलिनोमियल के सबसे पहले मेन इंसिडेंट जो स्टूडेंट को कवर करने हैं, पहला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट द जीरो। पहले तो ये पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट द जीरो।
कोई भी पॉलिनोमियल पेपर में आ जाए। दूसरा, पॉलिनोमियल की थोड़ी सी डिग्री के बारे में बातें करनी है, एक बार बात करते हैं इस बारे में। तीसरा क्वेश्चन उठता है कि सर मेरे को ना इस चैप्टर के अंदर किस किस पॉलिनोमियल के पास जाना है। तो बच्चों कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनके पास हमें पहुंचना है। जैसे एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात कर सकते हो 9th क्लास के अकॉर्डिंगली। क्वाड्रेटिक की कर लेंगे 2 डिग्री वालों की, है ना, और क्यूबिक की भी कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे तो 4 पावर वालों को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे, डबल स्क्वायर वालों को, ठीक है। सो माय पॉइंट इज, आओ एक एक करके इन पे फाइंड आउट बात करते हैं। तो पहला है हाउ टू फाइंड आउट द जीरो। अब अगर मान लो कोई बच्चा शुरुआत करना चाहता है कि सर हाउ टू फाइंड आउट द जीरो, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी स्टूडेंट को ये बात क्लियर करनी है कि जीरो फाइंड ही कैसे किया जाता है, तो लेट्स से मैंने पहला क्वेश्चन लिखा जी x प्लस लेट्स से 5 एक नंबर लिखा मैंने, ठीक है। अब 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि इसका जीरो कैसे निकालते हैं। वैसे तो आई नो दैट सब बच्चों को पता है कि आंसर इसका -5 है, -5 पुट करती पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। बट क्राइटेरिया नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, कैसे निकाल के दिखाना है। तो सुनो, क्राइटेरिया के लिए क्या करना है स्टूडेंट ने, सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा लेट करेगा बच्चों p ऑफ x इक्वल्स टू 0, पहला काम। -5 बनाओ लेफ्ट लाके, हर बार 9th में यही करते थे, p ऑफ x को 0 पुट करते थे, x को रिजॉल्व किया, x की वैल्यू -5 आ गई। नाउ दिस इज माय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। अब मैं चलता हूं और बात करता हूं सेकंड पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 5। फिर से वही काम करोगे, क्या सीखा है कि सर लेट करा p ऑफ x इक्वल्स टू 0, 0 पुट करा 2x प्लस 5 -5 2x -5/2 दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ x। ये 9th क्लास का है इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं दे रहा इतना। तो याद रखना है कि अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल जब भी कहीं पाया जाएगा दुनिया में एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा, जिसको अगर मैं बच्चों पुट करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल में दुनिया में खाली एक नंबर है पुट किया जा सकता है, दैट इज -5। इस पॉलिनोमियल में दुनिया में खाली एक नंबर है -5/2 जो पुट किया जा सकता है और आंसर 0 आ जाएगा। फिगर आउट है, क्लियर, बढ़िया। अब चलते हैं इस पे, आगे चलते हैं। मैं अब धीरे धीरे 10th क्लास की तरफ ट्रांजिशन कर रहा हूं क्योंकि 10th क्लास असल में 2 डिग्री वालों की बात ज्यादा कर रही है। तो लेट्स गो फॉर इट, आओ जरा देखें। तो जब मैं अब 2 डिग्री वालों को फिगर आउट करने की कोशिश में लगा होऊंगा तो क्या करेंगे, देखिए जरा। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों मैंने पॉलिनोमियल लिखा, लेट्स से आई हैव रिटन x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। मैंने ये पॉलिनोमियल लिख लिया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो तुम एक बात बताओ, डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो जो मैं कहा था ना, मैंने पीछे दूसरी बात करनी थी, देखो यहां मैं आप लोगों को कह रहा था एक बात करेंगे कि डिग्री के बारे में कुछ पॉइंट्स रेज करने हैं। इधर आओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। डिग्री, पहले तो डिग्री 9th क्लास का स्टूडेंट तक जानता है डिग्री क्या होता है जी, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो पाई जाती है। बढ़िया। आज एक बात और लर्न करनी है बेटा, जब ये लीनियर था इसकी मैक्सिमम पावर 1 थी, तो दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे इसका आंसर 0 हो सकता है। तो जिसकी लीनियर डिग्री होती है, लीनियर पावर होती है, तो दुनिया में उसका एक ही 0 होता है। पहले ये लर्न करो, ठीक है री। अब दूसरे पॉइंट पे आओ मेरे साथ। दूसरे पॉइंट पे क्या करना है कि जब ये है 2 डिग्री, अब 2 डिग्री का मतलब, अब मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूं, बच्चों ने जो लर्न करा होता है और जो मैं जो बोलने वाला हूं इसमें एक डिफरेंस है बहुत तगड़ा। स्टूडेंट ने लर्न कर रखा होता है 2 डिग्री पावर है, मतलब डिग्री 2 है तो दुनिया में 2 जीरो एग्जिस्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं इस पॉइंट को, बच्चों 2 जीरो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक बात लर्न करो बच्चों, मैक्सिमम 2 जीरो एग्जिस्ट करते हैं, खाली 2 जरूरी नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते 2 जीरो। तो ये बात ध्यान रखो, जिनकी डिग्री 2 है ना, याद रखो कि उनके मैक्सिमम 2 जीरो एग्जिस्ट करते हैं। ये बात पहले फिगर आउट करके रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अब इसको सॉल्व करेंगे बाद में देखेंगे, पहले मेरे साथ आओ। p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा x स्क्वायर। अब जो बच्चे ये लर्न करके रखते हैं कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 जीरोस होते हैं, मान लो, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अब इस क्वेश्चन को देखेगा, अब इसका तो सिर्फ एक ही नंबर है दुनिया में जो पुट करके आंसर 0 आ सकता है, दैट इज 0 ओनली। सिर्फ एक 0 नंबर ऐसा जिसको यहां पुट करूं आंसर 0 आ जाएगा। तो माय पॉइंट इज, याद रखना है, दुनिया में जब भी टीचर कहे कि भैया इस पर्टिकुलर चीज के अंदर या इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप जानना चाहो कि कितने जीरो एग्जिस्ट करते हैं, तो जितनी डिग्री होती है ना
उतने मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है होंगे। जैसे ये एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस पॉलिनोमियल की अगर तुम मिनट टर्म स्प्लिटिंग करो है ना, और तुम दो जीरो निकालो इसके, इसके दोनों जीरो सेम आएंगे, क्योंकि इसमें दुनिया में खाली एक नंबर ऐसा है जो पुट करके आंसर जीरो होता है इस पॉलिनोमियल। अभी मैं करके दिखाता हूं, मुझे ध्यान है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें -6 आएगा, ठीक है। तो -6 एक ऐसा नंबर है दुनिया में जो उसमें पुट करें तो आंसर जीरो आएगा, और दुनिया का कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो याद रहे मैक्सिमम दो नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जरा सॉल्व करें, कैसे करते थे, 36 से 12 बनाना है ना, तो क्या करा, 6x प्लस 36 कॉमन लिया बच्चों, क्या आया, x कॉमन लिया, रह गया x प्लस 6, फिर 6 कॉमन लिया, रह गया बच्चों x प्लस 6, दो ब्रैकेट आए बेटा x प्लस 6 एंड बच्चों x प्लस 6। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो पुट करूं, फिलहाल दोनों ब्रैकेट सेम है तो डजंट मैटर, तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है बच्चों, -6। तो आई नीड यू गाइस टू लर्न फर्स्ट कि जब मेरे पास लीनियर इक्वेशन होगी तो एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, क्यूब स्क्वायर होगी तो दो जीरो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा पुराना है, मैं भी 10th का चैप्टर शुरू नहीं किया, ये पुरानी गेम को जरा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं 10th का एक टॉपिक शुरू करता हूं। 10th का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and their coefficients। अच्छा मैं एक बात बोलूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बात भी समझ चुके होते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, ये सब समझ चुके होते हैं बच्चे। प्रॉब्लम उनको यहाँ आती है कि सर ठीक है हम मान गए ये एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन ये उठता है सर मतलब ठीक है एग्जिस्ट कर गया, हमें क्या करना है इसका। वो अगर तुम इस स्लाइड को देखोगे तो समझ में आएगा कि करना क्या है उसका, है ना। तो सुनो मैं लेट करता हूं पहले एक, मान लीजिए मैंने लेट किया p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है जी। ये एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया मैंने। अब तुम लोग जरा फटाफट दिमाग लगाओ, इसके मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है, कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे दुनिया में इसके, 2 जीरो एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से सर, लेट जीरोस बी, बोलो बच्चों, जीरोस बी अल्फा और बीटा, दो जीरोस हो गए। जब ये अल्फा और बीटा दो जीरोस हो गए तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये कॉन्सेप्ट एक गेम लेकर आता है यहाँ पे। क्या ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बड़ा तगड़ा फैक्ट है कि अगर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस को करे, अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का सम कर दे, तो बड़ी मजेदार चीज है कि उसको -b/a मिला करेगा, b यहां से a यहां से, -b/a मिला करेगा। हमारे पूरे चैप्टर में एक्सप्रेशन काम आएगा और इवेंचुअली मैं अभी तुम्हें यूज करना सिखाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, वो समझ जाते हैं सर हाँ ठीक है डन, बात समझ में आ गई कि सर कि सम जो है -b/a होता है, डन समझ गए, करना क्या है इसका। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट रुकना। दूसरा एस्पेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, c/a। अब प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलो, विच इज इक्वल टू c/a। ये ध्यान रखना है, दो फॉर्मूले याद रखना। अब मैं आता हूं स्टूडेंट लेवल पे डिस्कस करने कि इनका करना क्या है बच्चों। आओ जरा, तो मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। पहले तुम लोग फटाफट चेक करके बताओ डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। तो अगर डिग्री 2 है इसका मतलब इसके दो जीरोस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब दुनिया में दो जीरो एग्जिस्ट करते हैं तो एक मिनट के लिए जरा फाइंड आउट कर लें। अच्छा एक और बात बताऊं बड़ी मजेदार, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तीनों लोग प्रेजेंट होते हैं सिर्फ तभी उसकी मिरर टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल होती है। कोई एक भी मिस हो जाए तो मिरर टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, कोई सिंपल तरीके से इसके जीरोस निकल जाएंगे, ठीक है। सो जरा फाइंड आउट करें, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर रहने दिया, 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं सर। तो दो जीरोस बन गए, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, सॉरी बेटा a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर मैं इन दोनों जीरोस को जीरो पुट करूं बेटा तो x प्लस 2 एक बार जीरो, फिर x माइनस 2 एक बार जीरो, तो हमारे पास एक आंसर आया बच्चों -2, एक आंसर आ गया +2। अब आता है रूल कि अब आता है गेम में कहानी कि इनका क्या करना होता है। टीचर एक स्टडी लेवल पे, बेसिक लेवल पे आपको कहता है कि आप एक काम करो बच्चों,
आपने जो जीरोस निकाले हैं ना, आप मेरे को वेरीफाई करके बता सकते हो एक नए तरीके से कि आपके जीरोस सही हैं। पहले इसको ऐसे सोचो पहले, ठीक है। तो स्टूडेंट गया अब वेरिफिकेशन की तरफ, स्टूडेंट गया वेरिफिकेशन की तरफ। अब जब स्टूडेंट वेरिफिकेशन की तरफ गया तो सबसे पहला काम क्या आएगा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। स्टूडेंट जाएगा पहले सम ऑफ जीरोस की तरफ, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय, ठीक है। अब अगर सम जीरो माइनस बी बाय होता है तो सम ऑफ जीरो, जीरोस हैं कौन कौन बच्चों, -2 +2। राइट साइड बाद में देखेंगे, अभी मेरे को क्लियर करो। 2 से 2 कट गया, लेफ्ट साइड जीरो आ गई। अभी राइट साइड वैल्यू पुट करोगे तुम लोग, मेरे साथ आओ। पहले मेरे को बी की वैल्यू पुट करनी है ऊपर, फिर ए की वैल्यू। बच्चों एक बार इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर बी एक्स सेंट्रल टर्म तो है ही नहीं ना, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये सी है, सेंट्रल टर्म बी तो है ही नहीं। तो बी है नहीं तो बी जीरो है। ए क्या है सर, ए होता है इसका कोफिशिएंट, ए 1 है, 0 पॉइंट समथिंग जीरो, बन गई बात। अब चलते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय, करो जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। -2 इंटू 2 इज इक्वल टू सी बाय, सी बाय ए। नाउ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू इज बेटा -4, ए की वैल्यू सर 1। बच्चों राइट साइड का आंसर डायरेक्ट दिख रहा है -4 है, और 2 इंटू -2 -4 आ रहा है। ये करना है यार, ये काम करना है कि पहले तुम लोग जीरोस को निकाला करोगे और फिर तुम लोग उन्हें सम और प्रोडक्ट का एलएचएस आरएचएस इक्वल करके उसको सॉर्ट करके वेरीफाई करा करोगे। इस चैप्टर का पहला काम ये करना है कि जीरोस निकालना है और फिर उन्हें वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा अब आओ मेरे साथ जरा, अब मैं आपको 3 कैटेगरीज बताता हूं जो ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। सुनो, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं। पहली कैटेगरी होती है, देखो तुम लोग बताओ, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास और वो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक कैटेगरी तो ये है, ठीक है। इस कैटेगरी में अगर मेरे को सॉल्व करके वही अल्फा बीटा यानी कि जीरोस निकालने होते हैं तो कोई चारा नहीं होता, यू हैव टू डू द मिनट स्प्लिटिंग। जब पूरा एक्सप्रेशन गिवन हो ना तो तुम जाओ और उसकी मिनट स्प्लिटिंग करो और सॉर्ट कर दो इसको, ठीक है जी। तो यू हैव टू डू क्या, ये कैसे सॉल्व होगा जी, कोई चारा नहीं है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व किया हो तो हमने पीछे करा भी था एक जगह भी ये, देखो इस एक्सप्रेशन को चेक करो, तीनों लोग प्रेजेंट है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जब तीनों लोग प्रेजेंट है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी, बस और कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं एक और टर्म पे, एक और तरीका होता है। कुछ जगह ऐसी होती है बेटा जहां पर ना ये लोग बी टर्म को गायब कर देते हैं, बी हटा दिया और सी टर्म कर दिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन पीछे तुमने देखा, यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर और सीधा सी है, बी टर्म नहीं है। ऐसे जितने क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाया करेंगे। मैं अभी बल्कि करके दिखाता हूं तुम लोगों को। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से ही सॉल्व होके फटाफट 2 जीरोस दे दिया करेंगे। ये दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एक आती है तीसरी कैटेगरी, जहां पर टीचर आपको ए एक्स स्क्वायर रखेगा, सी टर्म गायब कर देगा, बी एक्स प्रेजेंट होगा। ये वाले सबसे आसान होते हैं। इनमें सिर्फ पंगा क्या होता है, जैसे मान लो टीचर ने आपको पॉलिनोमियल लिख के दे दिया यार 60 स्क्वायर प्लस 3t, मान लो ये पॉलिनोमियल लिख के दे दिया। अब टीचर कहेगा इसको सॉल्व करो, अबे कुछ नहीं कर सकते, ना स्क्वायर ना कुछ, सिर्फ कॉमन लो, खत्म क्वेश्चन। कैसे, 3 का टेबल और t कॉमन लिया, रह गया 2t + 1, दो ब्रैकेट बन गए, एक बार इसको जीरो पुट करेंगे एक बार उसको जीरो पुट करेंगे, यू विल हैव द आंसर्स। तो जीरोस फाइंड आउट करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में 3 ही कैटेगरीज हैं। कैसे, या तो तीनों प्रेजेंट होंगे, तीनों प्रेजेंट होंगे तो क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे, या दो लोग ही प्रेजेंट होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी, इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और या फिर ये होगा जिसमें हम सी एब्सेंट होगा और सिर्फ कॉमन लेके बाद बन जाएगी। यही केसेस है। सो माय पॉइंट इज, माय रियल पॉइंट जो आई वांट टू कन्वे यू गाइस, कि भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन 3 कैटेगरी के बाहर नहीं होगा। आओ करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, आओ। अच्छा इस पे तो मैं इस पे प्रैक्टिस कम कराऊंगा क्योंकि ये हम लोग कर सकते हैं, ये सबको पता है, ये फिगर आउट कर लेते हैं बच्चे, मेरा टॉस फिटिंग हो जाती है। मैं क्या होगा तो करा भी दूंगा कुछ क्वेश्चन उसके। पहले ना इन दोनों को कवर करें जरा, ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं, आओ। अब जैसे मुझे एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं उस हिसाब से पहले क्वेश्चन लिख दूं। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड करो जीरोस को, पहले तो हम आपको कुछ पॉलिनोमियल्स देंगे, आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर करोगे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन
zeros and their coefficients। अब मैंने पहला केस लिया बच्चों, पहला केस लिया एनसीईआरटी का, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, टी स्क्वायर -15 वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मुझे याद नहीं है 2.2 का पहले क्वेश्चन का पता नहीं कौन सा पार्ट है, शायद ये 4th या 5th पार्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है देखो जरा, ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ये इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ax स्क्वायर माइनस प्लस सी कैटेगरी, जिसमें बी एब्सेंट होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन में सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। अब कैसे बनाएंगे वो तुम मेरे पे छोड़ दो, इधर आओ, इसको टी स्क्वायर रहने दो, इसको जबरदस्ती √15 का स्क्वायर बनाओ पहले तो, चलेगा? जब ऐसा है तो क्या करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, शॉर्ट हो गया यार, a प्लस बी, a माइनस बी, इन दोनों को पकड़ के जीरो पुट कर दो यार, एक बार लेट करो t प्लस √15 को इक्वल टू 0 बच्चों, और एक बार t माइनस √15 इक्वल टू 0 कर दो। नाउ आई कैन हैव द वैल्यू, t की वैल्यू माइनस √15 एंड बच्चों t की वैल्यू √15, पॉजिटिव में √15। ये दो आंसर अपने पास आ गए। अब ये जो दो आंसर आए हैं ये वही तो हैं, कौन है ये लोग यार, ये जीरोस आ गए अपने। अब चलते हैं वेरीफाई करने, आओ मेरे साथ। क्या सिखाया था, पहला वेरिफिकेशन क्या होता है सर, पहला वेरिफिकेशन सर ने बोला था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बच्चों, बोलो, माइनस में b बाय a, ठीक है। अब क्या करें, सम ऑफ जीरोस, राइट साइड को पहले ठीक करना चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, इधर आओ जरा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में बताया था मैंने आप लोगों को, इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को याद हो कि ax स्क्वायर प्लस सी है, b एब्सेंट है, तो b को मैंने यहाँ पे 0 पुट किया था। सिमिलर आप इस चीज में याद रखो बच्चों, यहां भी सेम कहानी है बेटा, ax स्क्वायर b है नहीं ना, तो b 0, a की वैल्यू 1 1, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। सम ऑफ जीरोस पे आओ, लेफ्ट साइड, माइनस √15 एक 0 है और एक 0 है प्लस में √15, 0 0 कैंसिल, यहां भी 0 आ गया, राइट में 0 आ गया। पहला वेरिफिकेशन डन। आ जाओ दूसरा वेरिफिकेशन करें। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है सर, दूसरा वेरिफिकेशन होता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, सी बाय। अब सी बाय क्या करना है, एक बार √15 है बच्चों नेगेटिव में और एक बार √15 है बच्चों पॉजिटिव में, सी बाय ए करना मेरी हेल्प बच्चों। सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, ये लास्ट वाली कितनी है, -15, ए की वैल्यू बच्चों इसका कोफिशिएंट होता है 1, तो राइट साइड पे आ रहा है -15 बच्चों। √15 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट √15, लेकिन ड्यू टू दिस -15 आ जाएगा। फिर से LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बड़ा मजेदार काम है, ये भी वेरीफाई हो गया बच्चों, ठीक है। अब मेरे कहने पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि ये जो इक्वेशन, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े आसान होते हैं, इनमें सीधा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। अब मेरे को हो सकता है, मैं मतलब स्टूडेंट की तरफ से जाके सोचूं तो स्टूडेंट कई बार सोचता है सर ये भी क्वेश्चन ऐसे मुश्किल तो हो सकते हैं। मैं केस लूं, सुनो, इसी कैटेगरी का एक केस लेता हूं। मान लो स्टूडेंट मेरे को कहता है सर मेरे पास p ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 3। अब बताओ इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कैसे करूं। आपने पीछे तो बता दिया मेरे को, देखो पीछे मैंने जबरदस्ती क्या किया, t स्क्वायर और 15 था, 15 को जबरदस्ती √15 का स्क्वायर लिख के क्वेश्चन आसान बना लिया। तो यहां भी यही करो ना यार, क्या करो, इधर आओ, इसको लिखो जबरदस्ती √x का स्क्वायर, इसको लिखो जबरदस्ती √3 का स्क्वायर, बन गया स्क्वायर b स्क्वायर, दैट विल बी बच्चों √2x का स्क्वायर। तो a, एक सेकंड, a प्लस b एंड बच्चा लोग a माइनस b। आई थिंक आई हैव प्रूव्ड माय पॉइंट। फिर वही है, इसको 0 पुट करेंगे, 2 जीरोस आएंगे, अल्फा बीटा नाम उनको दे सकते हैं। फिर से जाके वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सिंपल कॉल है, बहुत आसान मेथड है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे, मतलब एक अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। मैंने तुम्हें कहा था, इधर आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हें कहा था 3 तरह के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉपर मेरिट ऑफ स्प्लिटिंग करनी होती है, ऐसे आए तो इसको अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया तुम्हें 2-3। अब चलते हैं इस पे, ये वाली कैटेगरी भी बहुत आसान साउंड करती है, बच्चों को कई बार में देखने में टफ लगता है, अब इसका मैं क्या करूं, जबकि सबसे आसान है अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो। इधर आओ, मान लो पेपर में मेरे को एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताऊं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, एक मिनट रुकना, इट वाज p ऑफ u इक्वल टू आई थिंक 8u स्क्वायर प्लस 4u है, या उल्टा होगा 4u स्क्वायर प्लस 8u होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में
फटाफट चेक करो, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तीनों होते हैं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग होती है, अभी मिड टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल है नहीं सर, है ना बच्चों। तो क्या करें, सुनो, कॉमन उठाओ, एक तो 4 का टेबल और एक कॉमन ले लिया u, ठीक। अब क्या करें, 2u और ये 4 बाहर चला गया तो यहां बचा 1। अब मेरे कहने पे दो ब्रैकेट मान लो यार, एक बार लेट कर लो पहले ब्रैकेट को 0, 4u को इक्वल टू 0 कर लो बच्चों, और एक बार 2u प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर लो, चलेगा। नाउ u विल बी 0/4, दैट गिव मी 0। उधर जाओ, 2u इक्वल टू -1, u विल बी -1/2। आई थिंक दो जीरोस आ गए, अपने दो जीरोस आ गए। लेट्स गो फॉर द वेरिफिकेशन। आओ, फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या थी सर, बोलो। फर्स्ट वेरिफिकेशन थी सर सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होता है, -b/a सर। करो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है जी, 0 है और -1/2 है, ये लेफ्ट साइड चल रही है बच्चों, है सम ऑफ जीरोस, इनका सम। तो 0 में किसको भी ऐड कर दो, नॉर्मल 1 -1/2 याद है, कोई पंगा नहीं है इसमें। तो राइट साइड जाओ बच्चों, b/a, बच्चों b की वैल्यू और a की वैल्यू करना मेरी हेल्प। b की वैल्यू, b की वैल्यू, b की वैल्यू 4, हाँ b की वैल्यू 4, a की वैल्यू, a की वैल्यू इज 8। सॉल्व करा, इट्स -1/2, इट्स -1/2, ठीक है। सेकंड चलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों c/a प्लस c/a। तो करो मेरे साथ, आओ यार एक मिनट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों c/a, करना यार प्रोडक्ट जरा, दिस इनटू दिस, 0 इंटू -1/2 इक्वल c/a, करना हेल्प। c की वैल्यू, c की वैल्यू, c की वैल्यू, c की वैल्यू, c की वैल्यू है नहीं यार, ये देखो ना c की वैल्यू कहां है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, तो c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू है 8। तो बच्चा लोग 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, गॉट इट, ठीक है। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है जिसमें सेकंड कैटेगरी भी पूरी हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये दोनों पोर्शंस, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कहते हो तो एक क्वेश्चन इसका भी करा देता हूं, आओ जरा। ऐसे केस में बाय चांस एक और उस कैटेगरी को कवर अप करना है, फोर्थ वाली को, मतलब पहले वाले केस को कवर करना है, तो कोई भी पॉइंट है, 2x² प्लस 3 है और मान लो सेंटर में 7x है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आओ जरा सॉल्व करें। तो भैया 3 2 होता है 6 से बनाना है 7, 1 इंटू 6, तो यानी कि मैं क्या करूं, 2x², 7 को तोड़ा 1x प्लस 6x, कितना आया सर, कॉमन लिया, कॉमन लिया, x आया कॉमन, रह गया 2x प्लस 1। बच्चों कॉमन आया 3 का टेबल, 2x प्लस 1, क्या करें सर, x प्लस 3 एक ब्रैकेट हो गया, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट हो गया। दोनों को बच्चों जब जीरो से इक्वेट करने जाऊंगा तो x की वैल्यू एक बार तो आई -3 और एक बार x की वैल्यू आएगी -1/2। तो पॉइंट इज, मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा था, दो जीरोस आ गए। चलो आओ, दो जीरोस आने के बाद क्या करते थे हम लोग, इसको वेरीफाई करने चलते हैं। आओ अब वेरीफाई करने चलते हैं। तो पहला सेक्शन वेरिफिकेशन का क्या होता था बताओ, पहला सेक्शन वेरिफिकेशन का हुआ करता था सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होता है सर, -b/a। बच्चों मेरी मानो तो राइट साइड पे तो पहली जाके वैल्यू पुट कर लो, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 2, कुछ पंगा नहीं, -7/2 अपनी जगह पे, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेफ्ट में सम करने चलते हैं, -3 उसमें ऐड करना पड़ेगा -1/2, एलसीएम लो, 3 2 6 और नहीं सॉरी 2 1 2, 2 1 2, 3 2 6, 1 1 1, फाइनल आंसर -7/2, फाइनल आंसर -7/2। वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद द पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। सो भाई ये हो गया पहला वेरिफिकेशन इसका। दूसरा वेरिफिकेशन होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। अब जब तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने जाओगे तो क्या होगा सर, आ जाओ करें, एक है -3 और एक है -1/2, c/a करना बच्चों हेल्प। c की वैल्यू ये रही 3,
ए की वैल्यू 2, 1 के बाद 3/2 और ये कैंसिल हुआ 3/2। चलो जी, हेंस वेरीफाइड। ये मेरा पहला टॉपिक पूरा होता है जिसमें मैं आप लोगों को जीरोस फाइंड आउट करना और फिर उनके वेरिफिकेशन करना, ये हमारा पहला सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर होता है। आओ सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। सेकंड सेक्शन होता है इस चैप्टर का जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि जैसे छोटा सा मेरे को एक डिस्कशन कर लो पहले मेरे साथ एक बढ़िया सा। बच्चों एक बात आओ, आज अगर मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा के दे दूं, मतलब जो स्प्लिटेबल हो, मतलब जिसका तुम मिनट ऑफ स्प्लिटिंग कर सकते हो, तो अगर तुम उस इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट कर लोगे अगर, ठीक है, तो उनका तुम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो ना। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल ही सकते हो। जीरोस निकालेंगे, उसका सम और प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अगर अब तक क्या सीन चल रहा है कि बच्चे के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और स्टूडेंट मेरे को उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के दे पा रहा है। अब हम चलने वाले हैं इसके उल्टे सिनेरियो पे। टीचर मुझे सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और मैं उससे उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेवलप करूंगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो मैं अभी क्या करने वाला हूं बच्चों, अभी हम करने वाले हैं हाउ टू फॉर्म quadratic polynomial from sum and product of the zeros। अब हम जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मतलब मेरे पास सम और प्रोडक्ट इस बार गिवन होंगे भाई। मजेदार पॉइंट ये समझो जरा एक बार, इस बार टीचर आपको सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और आपको कहेगा हाउ टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन है। तो मैं एक छोटी सी डेरिवेशन करा रहा हूं जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, बट ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना उनको वो उनमें से भी कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। तो देखो, तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं एक पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल मैंने लेट किया ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक है भाई, एक बात बताता हूं, जैसे मान लो 2x प्लस 4 एक टर्म लिखी हुई है मैंने। अगर तुम सबको कहूं इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो तुम कह सकते हो सर हाँ जी 2 कॉमन निकलेगा सर, x प्लस 2 लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को मैं लिखता हूं 2x प्लस 1, इसमें से तो 2 कॉमन नहीं है ना, नहीं है। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती निकालूं तो एक छोटा सा स्टेप करना है, जबरदस्ती 2 कॉमन निकालूंगा बच्चों, तो जिसके नीचे 2 नहीं है ना वहां 2 आ जाएगा। आप रिवर्स मल्टीप्लाई करके देखो, सही तो बैठ रहा है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल बना देगा यार। पॉइंट तो क्लियर है, पॉइंट तो रेज्ड है। सो मैं जबरदस्ती काम यही कर रहा हूं यहाँ पे। देखो a जबरदस्ती कॉमन लिया मैंने, जब a को जबरदस्ती कॉमन लिया, अंदर आ गया x², अंदर b के नीचे a आ जाएगा, c के नीचे भी a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही सेम, जहां नहीं है वहां उसके नीचे आ जाएगा। चलो अभी एक छोटा सा स्टेप और करते हैं, ध्यान देना। दैट छोटा सा स्टेप इस ये तो कांस्टेंट नंबर है कोई, इसको तो k मान लो यार, कोई नंबर है कांस्टेंट। x² इस प्लस को दो जगह बांट रहा हूं, माइनस b बाय के साथ x, c बाय नॉर्मल। अब क्या होगा सर, x² को छेड़ो मत, माइनस को छेड़ो मत बेटा, एक बार हेल्प करोगे, माइनस b बाय, आई नीड यू गाइस हियर। क्या हो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b बाय, सो आई एम डूइंग दैट। माइनस b बाय क्या होता है सर, सम ऑफ जीरोस। c बाय क्या होता है, c बाय क्या होता है, c बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो c बाय होता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको जो 2-3 स्टेप मैंने ऊपर लिखे हैं उसको डेरिवेशन कहते हैं इसकी, पर डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसलिए ये चीजें बताता होता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में मेहनती होते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सभी होते हैं वैसे कुछ, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिनका एक अलग मोटिवेशन होता है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो कुछ ना कुछ बढ़िया निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में से, तो इसलिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ आओ, अब एक इंटरेस्टिंग बात आता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है सर पेपर में, मतलब मेरा क्या रेलेवेंस है, तो उस पर बात करते हैं। मेरे साथ 2 मिनट के लिए आ जाओ बेटा जरा। बच्चों ये एक डेरिवेशन रेडी हो गई है, चलो ये एक छोटी सी डेरिवेशन रेडी हो गई है, इसको जरा तुम यहां लिख रख लो एक बार। हाँ अब आते हैं कि इसका करना क्या है सर। बच्चों करना कुछ ऐसा है इसका कि टीचर अब क्या करेगा, आपको सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया करेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया टीचर ने क्वेश्चन दिया कि बेटा फाइंड करो पॉलिनोमियल, फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ठीक है, जिसमें सम और जीरो आपको दे रखे हैं। सो मान लो पहले केस में टीचर ने आपको सम दिया 2, प्रोडक्ट दिया 1, मान लो पता नहीं कोई जीरोस हैं, उनका सीधा सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया। अबे तो ऊपर एक्सप्रेशन चेक करो ना, यू गाइज ऑलरेडी हैव एन एक्सप्रेशन, सीधा जाके उसमें वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं करना। क्या करना है देखो इधर, p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सम की वैल्यू क्या है 2, s की जगह 2 लिख दो, प्रोडक्ट कितना है सर 1, प्रोडक्ट की जगह 1 लिख दो, दैट्स इट, आंसर खत्म, बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ नहीं करना। और कल को टीचर मेरे को कहता है बच्चों s की वैल्यू 2/3 है, प्रोडक्ट की वैल्यू -1/2 है बच्चों, तो इन केस टीचर सेज कि बताओ भी पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आ जाओ, क्या करोगे सबसे पहले p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलो जरा, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, है ना, बताओ जरा, k को छेड़ो मत, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x, सम इज 2/3, सम इज 2/3, प्रोडक्ट इज -1/2, करो एलसीएम, करो एलसीएम, 3 2 6, 6 एलसीएम, यहां पे जाओ, डिवाइड किया, ऊपर जाएगा 6x स्क्वायर, यहां गए डिवाइड किया, 2 आया, 2 2 4, 4x, इसको करेंगे कितना हुआ 3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -3, इस 6 को k के साथ लिख दो, सो वी गॉट 6x स्क्वायर -4x -3, सिंपल है ये। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है जो बिल्कुल यही है, वो सिर्फ क्या आपसे कह रहा है, वो कह रहे जी आपके पास ये हम आपको सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद आप सिर्फ इतना काम कर दीजिए कि आप इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए। अबे यार अगर टीचर आपको सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो जस्ट पुट द वैल्यूज ना, यू गाइज जस्ट हैव टू लर्न दिस एक्सप्रेशन, और कुछ लर्न नहीं करना, बस ये एक्सप्रेशन लर्न कर लो, बस कहां से आया, ठीक है। लास्ट सिनेरियो ऑफ दिस टॉपिक, लास्ट सिनेरियो है, बस छोटा सा 5 मिनट और, क्या करना है, अगर इस चैप्टर का एक सेक्शन और है जिसमें टीचर क्या करता है कि ग्राफ जो है, ग्राफ से कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाली जा सकती हैं, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि पता नहीं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, पता नहीं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा है। वैसे तो जिन बच्चों ने चैप्टर मेरे साथ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि मैंने बार बार ये बात बताई थी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इससे एक नई बात निकल सकती है कि इस पॉलिनोमियल जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा बच्चों उसके उतने जीरो होते हैं, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका एक जीरो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ठीक है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, बड़े सारे ग्राफ दे रखे हैं उसने, मान लो कल को ये ग्राफ आ गया बच्चों पेपर में, पैराबोलिक ग्राफ, टीचर पूछे इसके कितने जीरो हैं, फिर वही चेक करो, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है सर, तो कितने जीरोस होंगे इसके, 2 जीरोस। कल को टीचर आपको कहता है बच्चों हमने एक कोई डिफरेंट सा ग्राफ मान लो बना लो, जो तुम्हें मान लो दिस इज अ पर्टिकुलर ग्राफ, इस ग्राफ को कितनी बार देख रहे हो एक्स एक्सिस पे कट करते हुए, इस एक्सिस को 1 2 3 बार चेक कर रहे हो, तो कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। कल को कोई ऐसा केस दे दिया टीचर ने जो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा लेकिन ग्राफ है, ये लो, ये एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो नो जीरोस भाई, कोई जीरो नहीं है इसका, नो जीरोस। बस ये 3 काम करने हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी दिमाग लगाया हो मेरे साथ अभी पढ़ते हुए, तो इस टॉपिक के मेजर 3 काम है, बेसिकली 3 मोटिव्स हैं। मोटिव्स अभी तक अगर हमने मोटिव्स निकाले इस चैप्टर के तो 3 मोटिव निकले हैं। पहला मोटिव निकला इस चैप्टर का, फाइंड करना आना चाहिए बच्चे को जीरोस, एंड फिर वेरीफाई करना आना चाहिए सम और प्रोडक्ट से, पहला मोटिव निकला है अब तक। दूसरा मोटिव, अगर टीचर आपको सम और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे तो हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू मेक पॉलिनोमियल जिसमें सम और प्रोडक्ट गिवन होंगे, पहला दूसरा मोटिव। तीसरा लास्ट मोटिव, ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना। बस ये 3 मोटिव्स हैं। अब मैंने इस पूरे सेक्शन के अंदर आप लोगों को जितना एनसीईआरटी का बेसिक सेक्शन था वो कवर कर दिया। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप लोगों को पार्ट 2 मिलेगा जिसके अंदर आप लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखोगे मेरे साथ। लेकिन अभी अगर आप लोगों का स्कूल एग्जाम है बेसिक, तो दिस मच इज इनफ फॉर द स्कूल एग्जाम, ठीक है। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बेटा।